हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो लास्ट दिन एग्ज़ाम लिए थे उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये अगर हम लाइव करते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने पहले सॉल्व कर लिया। तो अब डिस्कस करेंगे तो कम टाइम में हो जाएगा। तो देखो, ये वेरिएबल लाइन एल इक्वल टू 0 इज़ ड्रॉन थ्रू द origin to meet the lines L1 or L2 at a points M and N respectively. A point is taken on L equal to 0 such that 1 by OP square equal to 1 by OM square plus 1 by ON square then locus of P। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने पहले भी लोकस में क्वेश्चन में हम बताए थे, और ये चार उसका ऑप्शन है। तो मैंने क्या किया, ये दो पैरेलल लाइन दिख रहा था, एक L1 और एक L2, और एक लाइन ओरिजिन से जा रहा है, ऐसे हमने ले लिया। तो ये एन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पी इसके ऊपर एक पॉइंट है। मैं मान लेता हूँ कि इसका इस लाइन का जो स्लोप है वो हम इसको tan थीटा मान लेते हैं। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट को हम पैरामेट्रिक में लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। देखो, एनी पॉइंट ऑन द लाइन पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। पी पॉइंट क्या होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस होगा, तो ये आर मतलब क्या होगा, ओ पी। तो इसलिए पी पॉइंट अगर आप एच कॉमा के लिखेंगे तो एच का वैल्यू होगा ओ पी कॉस थीटा और के का वैल्यू होगा ओ पी साइन थीटा। जब आर की जगह पे हम ओ एन लिखेंगे तो एन पॉइंट आ जाएगा। देखो, ये एन पॉइंट आ गया। जब एन पॉइंट आ जाएगा तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस लाइन पे हम बिठा दिए, इसको इस लाइन पे बिठा दिया, यहाँ से 1 बाई ओ एन लिख लिए। सिमिलरली जब आर की जगह हम ओ एम लिखेंगे तो इस इक्वेशन में बिठाएंगे, क्योंकि दोनों काइंड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ इक्वेशन ही है, जस्ट यहाँ पर डिफरेंस है। तो डायरेक्टली हम लिख दिया 1 बाई ओ एम हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर 2 था, बाई 2 आएगा, यहाँ पर 6 था, 6 आएगा। और उसके बाद हमने इसमें इस इक्वेशन में हम इसको वैल्यू को डाल दिए। उसके बाद ओ पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिए। जब ओ पी साइन थीटा हो जाएगा तो उसको हम लिखेंगे के, और जब ओ पी कॉस थीटा हो जाएगा उसको एच। तो इसका मतलब के माइनस 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों में। तो उसको हमने कॉमन ले लिया, इधर आपका 1 रहेगा और ये 1/36 1/4। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा के माइनस 2h होल स्क्वायर इक्वल टू 18/5। सो ये वाला आंसर करेक्ट होगा, मतलब ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गलती से सी ऑप्शन भी सिमिलर ही था, तो इसको भी हमने करेक्ट कर दिया। तो जो बच्चा ए किया, सी किया, या तो कोई ए सी दोनों किया, तो उसी को हम मार्क्स दे दिए। कंसिडर द फैमिली ऑफ लाइन्स, ये एक फैमिली ऑफ लाइन्स है, where mu is the parameter, the locus feet of the perpendicular from origin on each of the lines of the member of the family। तो ये एक फैमिली है, क्योंकि म्यू का डिफरेंट वैल्यू के लिए ये डिफरेंट लाइन होगा, पर ये दोनों ये जो फैमिली है, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाएंगे। ठीक है, मान लो कि म्यू 0 है तो ये फैमिली का मेंबर हो जाएगा, और मान लो कि म्यू बहुत बड़ा है तो ये फैमिली का मेंबर आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट आ गया 1,2। अब ये कोई भी एक मेंबर है, ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो ये h, k है, इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1। देखो, -1 कर दिए, तो ये आ गया आपका आंसर x² + y² -6 - 2y = 0। ठीक है, अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन में ये बोला गया था कि देखो, एक रेक्टेंगुलर आपका बिलियर्ड टेबल है, जिसमें वर्टेक्स दिया गया है P ओरिजिन है, Q 0,7 है और R 10,7 है, और S आपका 10,0 है। ए स्मॉल बिलियर्ड्स बॉल स्टार्ट एट M 3,4, ये M 3,4 and moves in a straight line to the left side on the table and bounces to the bottom side of the table। तो ऐसा सीधा जाएगा तो फिर बॉटम में नहीं आएगा ना, इसका मतलब थोड़ा इंक्लाइन जाएगा और बॉटम में आएगा। उसके बाद then comes to the rest at
8,2, इसका मतलब यहाँ से भी फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है कि वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोग तो रिफ्लेक्शन टाइप ऑफ क्वेश्चन किए, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट का इमेज निकाल दिए और इस पॉइंट का इमेज निकाल दिए। ये सारे के सारे पॉइंट जो होंगे कोलिनियर होंगे। तो ये वाला पॉइंट पता हो गया, ये वाला पॉइंट पता हो गया, इसका इक्वेशन निकाल दिए। और क्योंकि यहाँ पर पॉइंट निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका x का वैल्यू 0 होगा। तो सिमिलरली ये आ जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट, ये आपका y होगा, ये आ गया आपका y कोऑर्डिनेट। ये वाला क्वेश्चन क्या था कि कंसिडर द पॉइंट a और b इफ p be a point on the line y equal to x such that pa plus pb is minimum then coordinates of p is। तो देखो ये दो जो पॉइंट है, ये 4,5 इस लाइन के इस साइड पे है और b जो है 8,7 जो है वो यहाँ पर है। तो ये दोनों अपोजिट साइड में है। तो हम लोग तो जानते हैं कि लाइट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ पे ही चलता है। तो हमने क्या किया कि इसका इमेज निकाल दिए। तो इसके लाइन के ऊपर वही पॉइंट होगा जहाँ से ये लाइन आके इससे इस पॉइंट से जाएगा। तो हमने क्या कर दिया कि ये वाला पॉइंट का इमेज यहाँ पर लिख दिए, ये वाला पॉइंट इमेज यहाँ पर निकाल दिए। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों से इस लाइन का इक्वेशन निकाल दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, y इक्वल टू x होगा, वो बिठा दिए। तो ये 6,6 हो गया। तो इसका आंसर आ गया आपका 6,6, जहाँ पर आपके PA प्लस PB मिनिमम होंगे। ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया था कि देखो S जो है ये बी द सेट ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ बीटा है, इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ बीटा है फॉर विच वन लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स q बीटा कॉमा बीटा स्क्वायर वेयर बीटा बिलोंग्स टू S लाइज रीजियन बिटवीन दिस टू। ध्यान से देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो हमने क्या कर दिया, पहले तो क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे कि वन जो है इसके इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स के बीच में है। तो हम लोग पढ़े थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx प्लस c 0 होता है तो a f ऑफ k लेस देन होता है अगर k लाइज बिटवीन द रूट्स। तो हमने वही कर दिया, यहाँ पर a मतलब है ये और इसमें हम 1 डाल दिए, मतलब ये आ गया। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, लेस देन 0 कर दिया। तो ये b इंटू बी माइनस 3 आया, इसको फैक्टरेशन कर दिए तो ये आ जाएगा b माइनस 7 आ जाएगा, b प्लस 2 आ जाएगा। इसके से हमने b का एक रेंज निकाल दिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। देखो b का रेंज आ गया वेवी कर्व से, ये फैक्टर आएगा बीटा, ये बीटा माइनस 3, ये बीटा माइनस 7, ये बीटा प्लस 2। तो पॉइंट को निकाल, यहाँ पर पॉइंट को हम बिठा दिए, नंबर लाइन में हमने वेवी कर्व मेथड से ये बीटा का रेंज निकाल दिए। क्योंकि बीटा जो है वो इंटीग्रल है इसमें, तो एस वाला जो सेट होगा वो -1 होगा और 4, 5, 6 होगा। अब क्या करना है, अब ये जो पॉइंट है बीटा कॉमा बीटा स्क्वायर, तो बीटा तो यही सब होगा, मतलब पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। अब देखना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट ये दो लाइन के बीच में होता है। कौन सा दो लाइन, जो पहले दिया हुआ था जो 2x माइनस 3y प्लस 6 है और एक है 2x माइनस 3y माइनस 6 है। तो उनमें देखा गया कि यही एकमात्र पॉइंट है जो उसके अंदर है, बाकी ये नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि ये ऑप्शंस में 1 नहीं था तो इसको ग्रेस दिया गया है। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला गया था कि देखो 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर गिवन दिया गया है, A दिया गया है, C दिया गया है। इक्वेशन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC गिवन है, तो BC का इक्वेशन निकालना है, मतलब इसका इक्वेशन निकालना है। ये वाला पॉइंट गिवन है, ये वाला पॉइंट गिवन है और ये वाला लाइन गिवन है। हम पढ़ाए थे जब क्लास में, हम बोले थे देखो अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है तो इसका जो इमेज होगा वो इसी के ऊपर आएगा। तो ये वाला लाइन पता है, ये वाला पॉइंट पता है, तो इमेज निकाल दिया। उसके बाद 2 पॉइंट से हम लाइन को निकाल दिया, तो ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ABC एक ट्रायंगल था जिसका A पॉइंट दिया है, B पॉइंट दिया है, C पॉइंट दिया हुआ है। ए स्ट्रेट लाइन जो कि यहाँ पर AX प्लस BY प्लस इक्वल टू 2023 है, इज़ ए ट्रांसवर्सल ऑफ ट्रायंगल ABC है।
such that sum of the distances from the vertices of a triangle ABC to this line is 0, then the line passing through the points। तो ये वाला तो थ्योरी में पढ़ाए थे कि देखो कोई भी एक वेरिएबल लाइन होगा और n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, उसके ऊपर एल्जेब्रिक डिस्टेंस का सम अगर 0 होता है, इसका मतलब लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट होता है, और वही फिक्स पॉइंट सारे जितने भी पॉइंट्स हैं पॉइंट्स का एवरेज होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो x होगा एफसीसा होगा, एफसीसा का एवरेज निकाल देंगे और ऑर्डिनेट का एवरेज निकाल देंगे, तो वही वाला होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, हम चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि देखो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3, -2 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 3x + 4y = 4 and the another straight line passing through the 3, -2 is 3√2/5 unit. The angle subtended by the straight line passing through this with positive x-axis is। तो देखो ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये लाइन तुम्हें जो इक्वेशन दिया है, कौन सा इक्वेशन दिया है, ये वाला। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये वाला लाइन कौन सा पॉइंट से जा रहा है। ये 4/3, 0 से जा रहा है और ये 0, 1 से जा रहा है। तो इस लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा कि ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट से एक लाइन जा रहा है। ठीक है, एक लाइन जा रहा है, सच दैट क्या होगा, ये कितना डिस्टेंस में है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो डिस्टेंस आपका है 3√2/5 है। तो हमने क्या किया, इसको पैरामेट्रिक में हम कर दिए। इस लाइन के ऊपर कोई भी पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट निकालेंगे तो 3 + 3√2/5 cos थीटा हो गया, और यहाँ पर भी -2 + 3√2/sin थीटा हो गया। अब ये वाला पॉइंट क्या होगा, इस लाइन के ऊपर आएगा, तो इस लाइन के ऊपर हमने बिठा दिए, आर की जगह पे हमने वो वाला लिखे 3√2/5। तो वहाँ से हमें क्या होगा, एक इक्वेशन मिला है। अब इक्वेशन से हम थीटा निकाल देंगे। पहले तो हम सोचे थे कि इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाद में देखा कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्या कर दिया, इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर दिए। मतलब इसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड करें तो कॉस थीटा आ जाएगा 3/5, मतलब उसको हम कॉस बीटा मान लिए साइन थीटा, और 4/5 को हमने साइन बीटा मान लिया, और यहाँ से 1/√2 रहेगा। तो कॉस थीटा माइनस बीटा इक्वल टू ये हो गया, तो थीटा इक्वल टू बीटा ± π/4 हो गया। अब कॉस बीटा हमने 3/5 माना है, साइन बीटा को हमने 4/5 माना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो tan बीटा 4/3 हो जाएगा। तो बीटा आ जाएगा आपका tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स 4/3 ± π/4 ये तुम्हारे आंसर है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें बोला गया था कि देखो P एक पॉइंट है ऑन द लाइन x + 2y = 0 सच दैट AP - BP मैक्सिमम है वेयर A और B गिवन है। तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया और देखा कि A और B जो है उस लाइन के एक ही साइड पे है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हमने प्रोड्यूस कर दिए। ये जहाँ पर मिलेगा वही तुम्हारा पॉइंट होगा, सच दैट डिफरेंस मैक्सिमम होंगे। तो हमने फिर इन दोनों पॉइंट से लाइन को निकाल के सॉल्व कर दिया, तो बोला पॉइंट आ गया -2, 1। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो एक्चुअली थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक था कि ये बोला गया था कि देखो Q and R be the image of the point T, images of a point T in the line mirror, and Q वहाँ पर बोला गया था Q लाइस ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया था। तो उसमें क्या होता कि ऑप्शंस आपका नहीं आएगा। एक्चुअली Q पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही नहीं आएगा, तो इसने हमने यहाँ पर इसको बोल दिया कि Q नॉट लाइस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, थोड़ा यहाँ पर चेंज कर दिया, तो एक्चुअली पूरा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो देखो ये x² - y² ये वाला एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है, तो हमने सॉल्व करके दो लाइन को निकाल दिए, और ये जो T पॉइंट दिया हुआ है, ये T पॉइंट आपका ये यहाँ पर है, तो ये दो आपका लाइन है जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो इमेज निकाल दिए वो आ गया आपका 0,4, और इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट पे जो इमेज निकाल दिए इमेज की फॉर्मूला से,
तो आ गया ये 1, -3। अब देखो यहाँ पर बोल दिया कि ये जो पॉइंट है Q एंड R विद द इमेजेस, तो तुम्हें ये मिल गया, R और Q आपको मिल गया। और यहाँ पर बोल दिया कि Q नॉट लाइज ऑन द 4th क्वाड्रेंट, तो ये आपका R हो जाएगा और ये आपका Q हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल मिल गया, तो यहाँ से आप क्या होगा एरिया निकाल सकते हैं। तो हमने एरिया निकाल दिया, जस्ट वर्टिसेस को लिख के स्टेयर मेथड से एरिया निकाल दिया, तो आ गया 12। और Q वाला पॉइंट तो आ गया, और आपका ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है। उसके बाद हमने ये ऑप्शंस को टिक कर दिया कि A होगा, B होगा और C होगा। हम चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया था, देखो इफ पेयर ऑफ लाइन्स have exactly one line in common and joint equation of the other two lines is given है px² plus 2qxy plus ry² equal to 0, जहाँ पर pqr belongs to natural number and co-prime, then which are the option correct है। तो देखो इन दोनों में एक लाइन कॉमन है, तो हमने y = mx को मान लिया कॉमन लाइन। तो हमने क्या किया, इसमें y की जगह mx डाल दिया, उसके बाद दो इक्वेशन आ गया। तो इसका मतलब कि दो इक्वेशन में एक ही रूट कॉमन है। तो कॉमन रूट निकालने का जो तरीका होता है कि m² का कोफिशिएंट इक्वेट करके माइनस कर दिया, तो वही हमने किया। और वहाँ पर देखो ये m का वैल्यू ये आ गया। अभी देखो a 1 नहीं हो सकता, क्योंकि a 1 हो जाएगा कि दोनों के दोनों इक्वेशन सेम आ जाएंगे, मतलब बोथ रूट कॉमन हो जाएंगे। तो a का वैल्यू 1 नहीं होगा, तो a का वैल्यू ये आएगा। तब हम क्या किए, ये वाला को हमने किसी भी एक इक्वेशन में डाल दिए। उसके बाद हमने देखा कि a का वैल्यू -3 आ गया। तो a का वैल्यू -3 आ गया, तो इसका मतलब m का वैल्यू आपको मिल जाएगा और वो आ जाएगा 1। तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उसके बाद क्या होगा कि पहला वाला इक्वेशन से सम ऑफ द रूट्स मिल जाएगा। एक तो रूट्स 1 है, दूसरा m1 मान लेते हैं। उसके बाद -2/a होगा, a का वैल्यू पता है कि -3, यहाँ से m1 मिल गया। और दूसरा जो इक्वेशन है वहाँ से भी एक रूट तो 1 होगा और दूसरा रूट m2 है, वहाँ से भी हमने दूसरा वाला रूट निकाल दिया। तो इसका मतलब एक लाइन होगा y = -1/3x, दूसरा लाइन होगा जो y = -3x। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ऐसा आ गया। इसका मतलब यही है आपका p, यही है आपका 2q और ये आपका हो गया r। तो उसके बाद हमने pqr निकाल के ऑप्शन b और d हमने करेक्ट कर दिया, तो b और d करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी हम चले जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया था कि देखो कंसिडर एक पॉइंट है 3,4 और 7,13 एंड P be a point on the line y = x, then which are the option correct। जिनमें से एक था कि मॉड्यूलस ऑफ PA माइनस PB मैक्सिमम था, और एक में था कि आपका मिनिमम था। एक में था कि PA माइनस PB मिनिमम है, और एक में था कि उसका प्लस मिनिमम है। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB व्हेन मॉड्यूलस ऑफ PA माइनस PB इज मिनिमम, वो गिवन था। तो हमने क्या कर दिया, वही वाला सिचुएशन देख लिया कि देखो डिफरेंस जो मैक्सिमम होगा, डिफरेंस जब मैक्सिमम होगा तो हमने देखा कि ये जो A और B पॉइंट है, ये A और B पॉइंट जो है वो लाइन के सेम साइड में है। तो हमने क्या कर दिया, पहले हमने इमेज निकाल दिए। B पॉइंट का इमेज निकाल दिया, 13,7 आ जाएगा, और A पॉइंट का इमेज निकाल दिए तो ये 4,3 आ जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या किया कि इसका इक्वेशन निकाल दिए, AB' का इक्वेशन निकाल दिए, इसका इक्वेशन निकाल दिए। देखो y - 4 x - 3 और ये 7 - ये आ जाएगा आपका 13 - 4 आ जाएगा, एक 13 - 4। हमने क्या कर दिया कि इसका AB का इक्वेशन निकाल दिया। तो AB का इक्वेशन निकाल दिया 2 पॉइंट फॉर्म से, तो ये जहाँ पर मिल रहा था वही वाला पॉइंट आपका हो जाएगा
जिसके लिए ये डिफरेंस मैक्सिमम आएंगे। तो पहले इक्वेशन को निकाल के यहाँ पर हमने y इक्वल टू एक्स डाल दिया, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर होंगे, तो ये 11/5 11/5 आ गया। उसके बाद इसको मिनिमम करना है, तो ये मिनिमम कब होगा, जब यहाँ से एक रे आएगा और यहाँ से भी एक, यहाँ से कोई भी एक रे जाके यहाँ पर ऐसे चला जाएगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस जब इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल होगा तभी तो इसका जीरो आएगा, वही मिनिमम हो सकता है। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लेके और डिस्टेंस वाला इक्वल कर दिया, तो वहाँ से मेरा ये वाला पॉइंट आ गया। और जो थर्ड ऑप्शन था वहाँ पर आपको बोला गया था कि एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया कि ये वाला पॉइंट निकाल दिया और ये वाला पॉइंट निकाल दिया, ये वाला पॉइंट निकाल दिया, निकाल के हमने वो एरिया निकाला है। तो एरिया में दिख रहा था कि रूट आ रहा था, तो इसका मतलब कि रूट आएगा तो फिर वो रैशनल में दिया है तो वो हो नहीं सकता, तो इसलिए मतलब वो तो होगा नहीं। और ये वाला और एक पॉइंट था कि ये वाला पॉइंट निकालने के लिए जिसमें आपका सम मिनिमम करना था, जो रिफ्लेक्शन टाइप ऑफ था, ये वाला पॉइंट है जो रिफ्लेक्शन टाइप ऑफ थे, जिसमें क्या कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम आपका मिनिमम करना था। और ये वाला जो पॉइंट है जिसमें ये डिस्टेंस इक्वल था, जिसमें आपको इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम करना था। तो एक्चुअली इस ट्रायंगल का एरिया निकालना था, तो वो हमने एरिया निकाला यहाँ पर। तो यहाँ पर इरेशनल आ रहा था, इसलिए वो नहीं होगा। और बाकी ये वाला पॉइंट निकालने के लिए इसका इमेज और इसका इमेज निकाल के इनको सॉल्व कर लेना है, या तो किसी एक इक्वेशन निकाल के यहाँ पर y के साथ सॉल्व कर लेना है। तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे वो आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो इसमें एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीजर नहीं था, और एक क्वेश्चन था कि देखो L1 और L2 दो लाइन है, और इन दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट है, और जिनमें से एक वेरिएबल लाइन L जा रहा है। तो तुम्हें बोला गया है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि 4,9 है, इस पॉइंट से इस फैमिली के कौन सा मेंबर आपका मिनिमम डिस्टेंस पे और कौन सा आपका मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस मतलब है कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट, इनमें से जो लाइन जाएगा वही मिनिमम डिस्टेंस होगा, और इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होंगे वही मैक्सिमम लाइन होंगे। तो हमने ये दोनों लाइन निकाल के ऑप्शन को टिक कर दिया। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर आपको बोला गया था कि दो परपेंडिकुलर लाइन है, और इनमें एक पर्टिकुलर पॉइंट से इन दोनों का डिस्टेंस का सम वेरी कर रहा है 3 से लेकर 5 तक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका सेक्टर एरिया बन रहा है तो उसका एरिया कितना है। तो हमने क्या कर दिया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो हमने देखा कि देखो ये अगर 5 होगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो एक टाइम पे ये 5 होगा। सिमिलरली ये धीरे धीरे इधर जाएगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा, एक टाइम पे ये 5 होगा, तो ये आ जाएगा 5√2, ये भी 5√2, ये भी 5√2, तो एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसका एरिया हो जाएगा आपका 2 5 सिमिलरली ये वाला जो नीचे वाला होगा जो 3 है, तो आ जाएगा 2 3 उसको डिवाइड बाई 4 कर दिए, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिए, 25 - 9 कर दिए, तो ये आ जाएगा आपका 16/4 कर दिया। जब 4 आ जाएगा तो ये इसका 8 आंसर आ जाएगा। और 15 वाला जो क्वेश्चन था वो आपका कुछ इस तरह से था कि A और B कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है A, B, और बोला गया था कि P लाइज बिलो द एक्स एक्सिस है एंड एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट Q पॉइंट 1,2 से इसका डिस्टेंस 5 है। उसके बाद देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ बीटा यहाँ पर है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ बीटा फॉर विच ये A और B दोनों ही लाइज कर रहा है बिटवीन द रूट्स ऑफ द इस इक्वेशन का। इसका मतलब है कि पहले तो A और B निकालना है, तो A और B निकालने के लिए हमने क्या कर दिया कि इस लाइन के ऊपर पॉइंट है, तो हमने x को A मान लिया, तो y हो जाएगा 4 - है, हम डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ से A का वैल्यू निकाल दिए, तो B का वैल्यू भी आ गया। उसके बाद बोला गया कि P आपका यहाँ पर एक्सेस के नीचे है, इसका मतलब
जिस वैल्यू के लिए वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो वही आपका लेना है। इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला ही होगा। अब ये हो गया A5 और ये हो गया आपका B आ गया आपका -1। अब क्या करना है कि देखो ये दोनों पॉइंट इस रूट्स के बीच में है, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट था ना कि A(f) के नेगेटिव, तो ये तो यहाँ पर 1 है, तो हमने A(5) नेगेटिव होगा और f(-1) भी नेगेटिव होगा। यहाँ से बीटा का 2 रेंज निकल गया, उसका कॉमन वैल्यू होगा, तो कॉमन बीटा जो होगा वो आपका यही आएगा। तो इनमें से कितना इंटीजर है, इनमें से आपका 2 ही इंटीजर है जो -2 और 2, तो इसका आंसर आपका 2 होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बोला गया था कि देखो कॉर्ड ऑफ द कर्व, इस कर्व के जो कॉर्ड है वो कि सबटेंड कर रहा है राइट एंगल एट द ओरिजिन, पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट F। उसके बाद F और P बोला गया है कि अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर है। हाँ, अगर ऑपोजिट साइड विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड में है, तो कितने इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा हो सकते हैं। इसका मतलब मैंने पहले मान लिया कि देखो मेरा ये जो कॉर्ड है y=mx+c, तो इसको हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया, क्योंकि इनमें से इससे और इससे क्या करना है, होमोजीनियस बनाना है। तो मैंने होमोजीनियस बनाया, जो होमोजीनियस बनाने का तरीका होता है, क्योंकि ये 2 पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स इंडिकेट कर रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² y² का सम 0 होगा। यहाँ से आपका c का वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ m, तो उसी c को यहाँ पर डाल देंगे। देखो फैमिली में एक्सप्रेस हो गया, ये देखो एक लाइन है और m है, और ये क्लियरली अंडरस्टूड है कि ये 1/5 -4/5 से जा रहा है, तो ये हो गया आपका f। और आपका p क्या है, p आपका अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर है। अब ये वाला पॉइंट इस लाइन के और p वाला पॉइंट अपोजिट साइड में है, तो ये वाला पॉइंट हम जब बिठाए तो इसका वैल्यू आपका नेगेटिव आया। तो x की जगह के अगर अल्फ़ा डालेंगे, y की जगह में अल्फ़ा स्क्वायर डालेंगे, तो ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव होना चाहिए। देखें कि यहाँ से कोई अल्फ़ा का रियल वैल्यू नहीं आ रहा है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा हो गया आपका 0। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर अगर इन दोनों लाइन के बीच में है, तो आपको क्या करना है, अल्फ़ा का रेंज होगा p, q, और वहाँ पर आपका 4p + q निकालना है। तो हमने क्या कर दिया, देखो ये वाला 2 लाइन को हमने डायग्राम में ड्रॉ कर लिया। मैंने जैसे कि एक रेफरेंस ले लिया 1,0, तो 1,0 ये वाला पॉइंट इस लाइन के सेम साइड पे है, तो मैंने 1,0 जो साइन देगा ये वाला पॉइंट वही साइन देगा। वहाँ से हमने एक कंडीशन निकाला है, ये देखो ये लाइन है और ये दूसरा लाइन है, 1,0 अल्फ़ा स्क्वायर सेम साइड विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो हमने देखा कि ये वाला बिठाने से क्या आता है कि पॉजिटिव आ रहा है, तो ये 3α - अल्फ़ा स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा, वहाँ से अल्फ़ा का रेंज ही आएगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अपोजिट साइड में है, तो हमने क्या कर दिया कि ये वाला पॉइंट जब इसमें बिठाया इसमें, तो यहाँ पर तो मतलब ये वाला इक्वेशन में, तो देखा कि इस वाला इक्वेशन में बिठाते हैं क्या था, ये 2y x - 2y था, x का वैल्यू 1 था, तो 1 हम डाल दिए कि पॉजिटिव आया, इसका मतलब वो नेगेटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो हमने यहाँ से वो भी कर्व से निकाल के इंटरसेक्शन लिया, तो हाफ से लेके 3 आ गया, इसका मतलब p हाफ हो गया और q 3 हो गया, और तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस वाला क्वेश्चन का हमने फिर से दोबारा से ट्राई किए थे कि आंसर कहीं कैलकुलेशन गलती तो नहीं हुआ, तो देखा कि यहाँ से भी 1 आया था। ये जो लास्ट क्वेश्चन था कि एक रेक्टेंगुलर था, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिनमें से वर्टेक्स गिवन है, लाइक उसके बाद बोला गया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि इन साइड से और इन साइड से और इन साइड से, ये साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड से जो डिस्टेंस होंगे, वो वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस से, मतलब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस इन तीनों डिस्टेंस से कम या तो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है देखो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होंगे, तो यहाँ से क्या होता है, डिस्टेंस सेम होता है, तो ये बड़ा होगा ये बड़ा होगा, तो मतलब ये वाला सारे रीजन आ जाएगा, इतना तक तो आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इतना तक आ जाएगा, यहाँ पर जो होंगे वो इन दोनों का सेम होंगे पर इधर बड़ा होंगे, तो ये वाला डिजाइन, एक ट्रेपेजियम आया, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दिए, ये आंसर आ गया आपका 21। ठीक है,
तो बच्चों मुझे लगता है कि आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो बाद में हमसे सब पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।